हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सोल्जर्स एकेडमीज ऑनलाइन क्लासेस। कल हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है। द न्यू चैप्टर इज़ प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बारे में हमने जो भी उसकी बेसिक थ्योरी है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस किस प्रकार से होता है, हाउ टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज जो हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, सीपी के ऊपर डिपेंड करते हैं, और एमपी क्या है, एसपी क्या है, जो डिस्काउंट है वो कैसे मिलता है, और जो एक्स्ट्रा वेजेज हैं, अन्य जो खर्चे हैं वो किस में ऐड होते हैं। इन सब का जो डिस्कशन है वो हमने कल वाली अपनी लास्ट क्लास में किया था। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, ठीक है। और उससे संबंधित एक दो प्रश्न है वो भी हम लोगों ने कर लिए थे। अब उसको आगे बढ़ाते हुए हम जो प्रॉफिट एंड लॉस है उससे संबंधित और प्रश्न करते हैं। बोर्ड पे आपके सामने दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है अपना, सुधीर ने एक अलमारी मीन्स अलमीरा है 13,600 रुपीज़ में ख़रीदी है और 400 रुपये उसका जो ट्रांसपोर्ट खर्चा किया, ठीक है। मतलब जो अलमारी है, जो अलमीरा है, उसका एक्चुअल में जो सीपी है, देखो किस तरीके से करेंगे। अलमारी का क्रय मूल्य कितने रुपए में ख़रीदा है, बराबर 13,600 रुपये में, 13,600 रुपीज़ में इसे बाय किया गया है। अच्छा, जो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है, ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो कितना है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा है 400 रुपये। क्लियर है। कल ये बात मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दी थी कि जो भी एक्स्ट्रा खर्चा इसमें होगा वो हमेशा क्रय मूल्य में ऐड होने वाला है। तो इस तरीके से देखें तो जो अलमारी है उसके कुल कितने रुपए में आती है, कुल क्रय मूल्य, टोटल सीपी, कुल क्रय मूल्य बराबर हो गया 13,600 प्लस 400, इट मीन्स 14,000 रुपीज़, 14,000 रुपये। 14,000 हो गया, 600 प्लस 400,000 हो जाएगा। सो 14,000 रुपीज़ है उसके अलमीरा के टोटल खर्च हो जाते हैं। क्या पूछ रहा है, यदि उसने इसे 16,800 रुपये में बेचा हो तो जो जिस प्राइस पे हम किसी भी वस्तु को या किसी आर्टिकल को सेल करते हैं, दैट प्राइस इज़ नोन एज सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से जो अलमारी है, ये अलमीरा है, उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अलमारी का विक्रय मूल्य बराबर है 16,800 रुपये। लुक हियर, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। जो सेलिंग प्राइस है वो सीपी से ज़्यादा है, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। इसका मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, उसको प्रॉफिट होने वाला है, उसको लाभ होने वाला है। लाभ किस तरीके से निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, एसपी माइनस का सीपी। एसपी कितना है, 16,800 है, टोटल सीपी कितना है, 14,000 है, तो कितना आ जाएगा 2,800 रुपीज़। RS 2,800, टोटल 2,800 रुपये, ठीक है। ये क्या हो गया उसका सीपी। बट लुक एट द क्वेश्चन, क्या पूछा है, उसका लाभ प्रतिशत पूछा है, प्रॉफिट परसेंट पूछा है, गेन परसेंट पूछा है। सिंस प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत है वो किस तरीके से होगा, P अपॉन में CP इंटू 100। व्हाट इज द प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू RS 2,800, what is CP, cost price is equal to 14,000 into CP is equal to 100, 00 to 00 cancel, 10 to 10 cancel, divide 200 80 by 14, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, that is equal to 20%. So profit is equal to 20%. This is the answer of the given question. क्लियर है, आ गई है आपकी बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। एक बार फिर से दोबारा से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। सुधीर ने एक अलमीरा है वो 13,600 रुपीज़ में बाई की है, 400 रुपीज़ जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस है। कल ये बात मैंने आपको बताई थी कि जो एक्स्ट्रा जो खर्चे हैं वो हमेशा सीपी में ऐड होते हैं। तो जो कुल उसके जो अलमारी है, अलमीरा है, उसका टोटल सीपी हो जाता है 14,000।
After that, Sudhir sells the Almira at RS 16,800. So SP is equal to 16,800. Since here SP is greater than CP, selling price is more than CP, so must be there will be profit. Profit will be SP minus CP. 16,800 minus 14,000, that will be equal to 2,800. And we know that प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाई CP इंटू 100. हर बार मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ. 2800 डिवाइड बाई 14,000 इंटू 100, दैट विल बी इक्वल टू 20%. सो उस अलमीरा के ऊपर उसको कितना परसेंट प्रॉफिट होने वाला है? 20% प्रॉफिट होने वाला है. फटाफट से इसे नोट कर लीजिए. इसके बाद हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन. ठीक है, फटाफट साथ साथ में आप लोग नोट करते रहा करें. बेसिक चीज़ें हैं उन पे फोकस करें. बहुत इजी ये यूनिट जो है आप लोगों के लिए हो जाएगी. ठीक है, लुक एट द सेकंड क्वेश्चन. रवि ने एक पुराना घर 7,65,000 रुपीज़ में खरीदा है. तो जिस रेट पे हम खरीदते हैं दैट इज़ नोन एज द CP. सो फ्रॉम हियर आई विल राइट CP. ठीक है, ऑफ द हाउस, घर का क्रय मूल्य बराबर कितना है? RS 7,65,000. क्लियर. आफ्टर दैट 1,15,000 रुपये जो है उसकी रिपेयरिंग, मरम्मत का मतलब क्या होता है? रिपेयरिंग. ठीक है, 7,65,000 में तो उसे बाई किया है और उसके बाद में उसकी रिपेयरिंग करवाई है. तो ये एक्स्ट्रा खर्चा हो गया. एक्स्ट्रा खर्चा है, इसका मतलब ये किस में ऐड होने वाला है? CP में होने वाला है. सो रिपेयरिंग एक्सपेंसेस expense is equal to RS 1,15,000. ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा? हो जाएगा ये 8,80,000. मतलब अभी उसका 7,65,000 उसने बाई किया था. 1,15,000 है वो उसके रिपेयरिंग पे उसने खर्चा कर दिया. तो जो टोटल CP है उसके हाउस का वो हो जाता है उसके 8,80,000, 8,80,000 रुपये उसके CP के हो जाते हैं. अब देखो उसको क्या करना है, उसको 5% प्रॉफिट चाहिए अभी. ठीक है, प्रॉफिट और जो लॉस है हमेशा किसके ऊपर काउंट होते हैं? वो हमेशा ये जो CP है इसके ऊपर काउंट होने वाले हैं. तो देखो दो तरीके से हम निकाल सकते हैं. इसको प्रॉफिट चाहिए CP के ऊपर, तो या तो इस CP का 5% निकाल करके उसको इसमें प्लस करो, या फिर डायरेक्टली हम इसका 105% निकालें. एज यू विश, जैसे आपकी मर्जी है, किसी भी तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो. तो इसको जो प्रॉफिट चाहिए वो कितना है? प्रॉफिट है वो चाहिए इसको 5%. तो 5% ऑफ 8,80,000, 8,80,000 का 5% है वो कितना होगा? 5/100 इंटू 8,00,000 और 80,000. 20 to 20 कैंसिल, मल्टीप्लाई करें, 00 तो आएगा. अच्छा, 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 5 जा 40 एंड 4 44. कितना रुपए प्रॉफिट चाहिए उसको? उसको 44,000 का प्रॉफिट है वो चाहिए. क्लियर है? आ रही है बात समझ में? 44,000 रुपये का उसको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए. ठीक है, तो इसका मतलब उसको सेल कितने रुपीज़ में करना पड़ेगा? सो SP क्या होगा? जब प्रॉफिट हो रहा हो आपको, जब आपको लाभ हो रहा हो, तो SP क्या होगा? CP प्लस का प्रॉफिट. यही होता है. ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? SP माइनस CP. तो CP लेफ्ट हैंड साइड से ट्रांसपोज होकर के जब राइट हैंड साइड में आएगा तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा CP प्लस का प्रॉफिट. सो व्हाट इज द CP? CP है 8,80,000, 8,80,000 प्लस उसको प्रॉफिट चाहिए 44,000 का. सो प्लस 44,000. तो ऐड कर दें इनको. लास्ट में 000 है तो 30 साथ में आ जाएंगे. ठीक है, 0 प्लस के 4 होंगे. 8 प्लस 4 12 9, मतलब 9,20,000 रुपीज़ में उसको बेचना चाहिए, इसको सेल करना चाहिए. आ रही बात समझ में?
दोबारा से इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश कीजिए। रवि है, उसने एक ओल्ड हाउस पुराना घर खरीदा है। कितने रुपीज़ में खरीदा है? 7,65,000 रुपीज़ में उसने बाई किया है। फिर उसने जो उसका रिपेयरिंग है उस पर जो खर्चा किया है वो कितना किया? 1,15,000। जैसे कि आपको पता है कि जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं वो किस में ऐड होते हैं? वो हमेशा सीपी में ऐड होने वाले हैं। तो सीपी में ऐड होते हैं, तो यहाँ से उसका जो टोटल सीपी है 7,65,000 प्लस 1,15,000 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8,80,000 है वो आ जाता है। आ रही है बात समझ में? तो अब देखो ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन हमने लास्ट में किया था। अब उसको क्या चाहिए? अब की बार इसको प्रॉफिट चाहिए। वो सेल करना चाह रहा है इस हाउस को, तो कितना प्रॉफिट चाहिए? 5% चाहिए। प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है? सीपी पे। तो जो भी उसका सीपी है उसका 5% निकाल लें, ठीक है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस कर देंगे, लॉस चाह रहा है तो माइनस कर देंगे। बट यहाँ पे प्रॉफिट चाहता है तो 8,80,000 का जब 5% निकालेंगे 44,000 आएगा, एंड 44,000 को इसमें प्लस कर देंगे, देना जाएगा 9,24,000। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसके बाद में देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया अभी। सेकंड जो क्वेश्चन है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग ये होने वाला है। देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। पहले तो जो क्वेश्चन है उसकी हेडलाइन पढ़िए, फाइंड एसपी। हमें क्या फाइंड करना है? एसपी फाइंड करना है, मतलब सेलिंग प्राइस। कब फाइंड करना है? जब हमें सीपी दिया हुआ हो, सीपी हमें गिवन हो, और सीपी के साथ में या तो गेन का मतलब है प्रॉफिट या फिर लाभ, ठीक है। गेन या प्रॉफिट दोनों एक ही बात है, या फिर लॉस। मतलब ये है कि जब आपको सीपी और प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज गिवन हो तो हम एसपी जो है वो किस तरीके से निकालेंगे। अभी हमने एक लास्ट क्वेश्चन देखा है, सीपी अगर हमारे पास है, हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तब तो हम सीपी में प्रॉफिट है वो निकाल करके प्लस कर देंगे, और अगर हमें लॉस हो रहा है तो वो सीपी में से हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जो हमारा आंसर है वो हमें बहुत ईजीली मिल जाएगा। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन हमने लैंग्वेज के रूप में किया था, इसलिए पहले वो प्रश्न मैंने आपको समझाया था। अब जरा यहाँ पे देखिए, आपको सीपी क्या गिवन है? सीपी आपको गिवन है RS 950, और इसको जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 6% है, मतलब 6% उसको लाभ हो रहा है ना। प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है, तो 6% किसका? 6% ऑफ RS 950 इसी का तो हो रहा है। तो 6 डिवाइड बाई 100 इंटू 950, 0 to 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 5 2 जा 90, और ये हो जाएगा 19 5 जा 95, 2 3 जा 19, 3 जा कितना होगा? 57 रुपीज़। मतलब उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 57 का। तो 57 क्या है? इसका प्रॉफिट है। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है? या वी हैव टू फाइंड आउट एसपी। एसपी क्या होगा? सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। क्या होगा? सीपी प्लस का प्रॉफिट। तो आप सीपी कितना है इसका? 950 है, प्लस प्रॉफिट कितना है? 57 है। ऐड कर दे दोनों को, 0 + 7 विल बी 7, 5 + 5 10, 9 + 1 10, 1007 रुपीज़। मतलब यदि किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, किसी भी आर्टिकल का यदि कॉस्ट प्राइस 950 रुपीज़ है और उसको 6% प्रॉफिट से अगर आपको सेल करना है तो 1007 रुपीज़ में उसे हम सेल करेंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलिए एक और प्रॉफिट वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको सीपी है वो गिवन है RS 9600, एंड व्हाट इज़ द गेन परसेंट? गेन का मीनिंग, गेन मतलब जान समझ गए होंगे आप, 16 2/3%, मतलब 16 × 48 दूनी 50 बटे में 3%, ये इसका प्रॉफिट है। क्लियर है? अच्छा, प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, तो प्रॉफिट निकाल के प्लस कर देंगे। बट प्रॉफिट है वो किस पे होता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। सो 50/3% ऑफ 9600, तो 50 आपको पता है परसेंटेज अगर लगा हुआ है तो डिवाइड बाई 100 कर देंगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 9600। चलिए 20 to 20 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, और ये कितने टाइम जाएगा? 32। क्या करें? 32 × 50 कितना आ जाएगा? 32 5 जा होता है 160, तो 1600।
ठीक है। देखिए अगर आपको सीपी गिवन है, प्रॉफिट हो रहा है, तो जो सेलिंग प्राइस है वो डेफिनेटली जो हमेशा है वो सीपी से ज़्यादा होगी, और अगर आपको लॉस हो रहा है तो जो सेलिंग प्राइस है वो हमेशा सीपी से क्या होगी, वो हमेशा सीपी से कम होगी। ध्यान रखना इस बात का आप लोग। क्लियर है, आ गई बात समझ में। सीपी अगर हमें गिवन है, प्रॉफिट परसेंट हमें गिवन है, तो सीपी जितना प्रॉफिट हमें गिवन है उतना सीपी का परसेंटेज निकाल लेंगे, और एसपी निकालने के लिए उसको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। ठीक है। बट अगले दोनों जो क्वेश्चन है, थर्ड का थर्ड एंड फोर्थ, उन दोनों में हमें लॉस परसेंटेज गिवन है, तो बिल्कुल इसी तरीके से हम करेंगे। बट लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में जैसे प्रॉफिट हो रहा है तो हमने अगर यहाँ पे ऐड किया है, प्लस किया है, तो लॉस में हम क्या कर देंगे, वहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, सीपी जो है वो कितना है, 1540 है, लॉस परसेंट है 4। अब लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो वो हमेशा सीपी पे काउंट होता है। सो 4% ऑफ 1540, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 4/100 इंटू 1540, ये लीजिए 0 to 0 कैंसिल। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए, जब आप इसका 4% निकालोगी तो डेसिमल में आएगा आंसर। तो क्या करेंगे हम, मैं डिवाइड ना करके ऐसा करता हूँ, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके एक डिजिट के बाद में लगा दूंगा डेसिमल। सो 4 से इंटू कर लूँ, 4 4 जा 16, कैरी 1, 15 4 जा 60 प्लस 1 61 डिवाइड बाई 10, मतलब उसको कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 61.6 रुपीज़ का उसको लॉस हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ से एसपी क्या आ जाएगा, सीपी माइनस का लॉस। ठीक है। जब आपको लॉस हो रहा हो तो एसपी क्या होगा, हमेशा क्रय मूल्य सीपी से कम होने वाला है। ठीक है। तो यहाँ सीपी कितना है, 1540 है, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1540 माइनस 61.6। ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए 0.0 लगा दूँ मैं इसमें, 61.6। सो फ्रॉम हियर एसपी विल बी 10 - 6 कितना हो जाएगा, 4 होगा। यहाँ पे क्या बचा है, 9, सो 9 - 1 8 होगा, और यहाँ 13 माइनस के 6, 13 - 6 कितना बचेगा, 7। ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, 14। सो 1478.6 रुपीज़, ये क्या हो गया, ये उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस होगा जिसका सीपी तो है 1540, और जिस पे लॉस कितना हो रहा है, 4% है वो लॉस हो रहा है। समझ गई बात आप लोग, क्या मैंने किया है। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझने की कोशिश करें। कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है 1540, और लॉस कितना हो रहा है, यहाँ से हमें लॉस हो रहा है 4%। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा इन दोनों की काउंटिंग है वो किस पे होती है, कॉस्ट प्राइस पे होती है। तो 4% ऑफ 1540 जब मैंने निकाला, 0 to 0 कैंसिल, 4 4 जा 16, 15 4 जा 60 प्लस 1 61 डिवाइड बाई 10, तो 61.6 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। अब तो एसपी कितना हो जाएगा, फिर यहाँ से सीपी माइनस का लॉस, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 1478.4 रुपीज़। क्लियर, आ गई बात समझ में। अगला ये देखिए, आपको सीपी 8640 की वन है और लॉस परसेंट है 12.5%, मीन्स 12 2 जा 24 प्लस 1 25/2%। अच्छा, किसका 25/2% है, 8640 का। सो 25/2% ऑफ RS एट 640 निकाल लो। 25/2 इंटू 100 एट 640, 0 to 0 कैंसिल कर दें क्या। अच्छा, कोई अगर कैंसिल हो रहा था उसे कैंसिल कर देता हूँ एक बार। 25 5 जा आ जाएगा, ठीक है, और 5 2 जा 10 होगा। अब मैं इनको 2 से कैंसिल कर दूँ, पहले 2 1 जा 2, 4 3 2, या फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 1 6। तो यहाँ पे हमें मिल गया 5 इंटू 216 कितना हो जाएगा 1080। कितने रुपए का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने रुपीज़ का, 1080 रुपीज़ का उसको लॉस हो रहा है, 1080 रुपये का। तो क्या करें अब,
एस पी निकालना है, तो एस पी विल बी इक्वल टू सी पी माइनस का लॉस, कितना आ जाएगा 0 माइनस 0 0, 14 माइनस 8 6, 5 माइनस 0 5, 8 माइनस 6 7, तो 7,560 रुपीज़ ये क्या आ जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सीपी गिवन है, लॉस परसेंट हमें गिवन है, तो 12.5% था, मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, इम्प्रॉपर में चेंज किया तो कितना आ गया 25 डिवाइड बाई 2% एट 640 का। वैसे आपको बताया हुआ है 12.5% का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में निकालें तो 1/8 होता है, और इसका 1/8 निकालेंगे तो कितना आएगा 1080 ही आएगा, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 7,560। फटाफट से इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने है, क्या है, 4th क्वेश्चन है। अब की बार हमें क्या करना है, इसमें सीपी फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस है वो फाइंड आउट करना है। कब फाइंड आउट करना है, जब हमें सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट गिवन है और सेलिंग प्राइस के साथ में लॉस परसेंटेज गिवन, ठीक है। पिछला जो क्वेश्चन हमने किया था वो किया था सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना, कब फाइंड आउट करना, जब हमें कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट गिवन हो, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है देखो थोड़ा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी हमने क्वेश्चन किया उससे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, अलग है, ठीक है। अगर हमें सीपी दिया हुआ है, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज गिवन है, तो हमारे लिए एसपी निकालना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता है। लेकिन एसपी अगर हमें गिवन हो, प्रॉफिट और सेलिंग प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट अगर हमें गिवन हो, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। बाकी डिफ़िकल्ट ये भी नहीं है। किस तरीके से हम करने वाले हैं ज़रा देखिए, ठीक है। मैं पहला क्वेश्चन ही कर लेता हूँ इसका। हमें गिवन है यहाँ से एसपी जो है वो RS 924% है, और यहाँ से उसको जो लाभ है वो 10%। अब ज़रा 1 मिनट यहाँ पे आप रुक के सोचना कि 924 रुपीज़ में यदि हम किसी भी वस्तु को, किसी आर्टिकल को सेल कर रहे हैं तो उस पर हमें कितना परसेंट हो रहा है, 10% हमें प्रॉफिट हो रहा है, 10% प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब कोई तो हमारे पास एक ऐसी वस्तु है जिसका 110%, जिसका 110% क्या है 924 रुपये है। समझ रहे हैं मेरी बात आप, कि कोई तो एक ऐसी वस्तु, कोई तो एक ऐसा मूल्य है। देखो ये इसमें 924 जो है, इसमें उस वस्तु का ये प्रॉफिट भी शामिल है, इंक्लूड है। प्रॉफिट जो है 10% वो इस RS 924 के अंदर इंक्लूड है। इसका मतलब कोई एक ऐसी प्राइस है जिसका 924% जो है वो किसके इक्वल है, वो 924 के इक्वल है, 110%। क्लियर है। तो एक तो देखो इसको बेसिक तरीके से मैं आपको बता दूं, एक दूसरा मेथड और देख लेंगे हम इसका। तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ लेट CP इज इक्वल टू RS X है। क्या है, CP इज इक्वल टू RS X, ठीक है। तो इस X का 10% नहीं, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो मैं 100 में प्लस करके चलूंगा, और अगर लॉस हो रहा है तो 100 में माइनस। तो x का कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, मैं 10%, तो x का 110% इज इक्वल टू कितना है, x का 110% इज इक्वल टू आ जाएगा 924। अब ये बात आप समझे कि नहीं समझे, इस बात को आप समझने की कोशिश करें बहुत अच्छी तरीके से। दोबारा एक बार मैं आपको बताता हूँ, सेलिंग प्राइस आपको गिवन है 924, लेकिन जब इसको 924 में सेल किया जा रहा है तो यहाँ से हमें 10% प्रॉफिट मिल रहा है। समझ रहे हैं आप बात, इसका मतलब इसके अंदर 10% प्रॉफिट भी इंक्लूड है। मतलब कोई एक मूल्य ऐसा है जिसका 110% है, वो 924 है। तो x का 110% इज इक्वल टू 924। बस अब इसे सोल्व कर लेंगे, x निकाल लेंगे, 110 डिवाइड बाई 100, 0 to 0 कैंसिल, 924 ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 1 जा 11 एट जा 88, 4 बचेगा, 11 4 जा 44। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 840 रुपीज़। मतलब
उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है, इस वस्तु का जो सीपी है, जो कॉस्ट प्राइस है, वो कितना है, RS 840 रुपीज़ है। दोबारा देखो, अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। प्रॉफिट अगर हमें हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ से भी आप समझ सकते हो, प्रॉफिट अगर हमें हो रहा है तो जो सीपी है वो डेफिनेटली एसपी से क्या होने वाला है, कम होने वाला है। ठीक है, तो ये तो प्रॉफिट का क्वेश्चन हो गया। प्रॉफिट जब भी मेरे को मिलेगा मैं 100 में प्लस करके जाने वाला हूँ, और जब भी मेरे को लॉस मिलेगा मैं 100 से माइनस करके आने वाला हूँ। तो देखो, अगर इसी में सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, चलिए सेकंड क्वेश्चन बात कर लेते हैं। मैं इसको तो मैं इरेज कर देता हूँ, और इसी में जो सेकंड क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। जो सेकंड में है, सेलिंग प्राइस है वो है RS 8510, और अब की बार जो है ना उसको लॉस हो रहा है, कितना, 8% लॉस हो रहा है। तो डेफिनेटली जो सीपी है वो एसपी से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। कितना परसेंट लॉस हो रहा है, 8, तो 8 को 100 से माइनस करके चलूँगा मैं, कितना आएगा, 92। मतलब कोई तो एक ऐसा मूल्य है, कोई तो एक ऐसी प्राइस है जिसका 92% वो है 8510 के इक्वल है। देखो, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। जो पहले वाला क्वेश्चन हमने किया था, सीपी गिवन है और प्रॉफिट और लॉस परसेंट अगर गिवन है तो एसपी निकाल रहे थे, वो अलग क्वेश्चन है, वो हमारे लिए इजी था। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन को समझ गए, बहुत इजीली यूनिट है वो क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ से फिर से मैं मान लेता हूँ, लेट सीपी इज इक्वल टू RS x। तो इस x का कितना परसेंट निकालना है अब की बार आपको, 92% निकालना है। वो कितना आ जाएगा, 8510 रुपीज़ आ जाएगा। तो x का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 92 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 8510। सोल्व करके देख लें इसे। अच्छा, किससे कैंसिल हो जाएगा ये, पहले तो 2 से कैंसिल कर दूं एक बार। 2 से कैंसिल करूंगा 46 आएगा, और यहाँ अगर 2 से कैंसिल करूं मैं तो आ जाएगा, एक मिनट, 23 से डिवाइड हो रहा है ना ये, क्या ये 23 से डिवाइड होता है क्या, 23 4 जा 68, 23 4 जा 92 होता है। फिर कितना बचेगा, 14। चलो पहले 2 से कैंसिल कर लेता हूँ। 46 आएगा, 4 2 आएगा, 5 और 5 आएगा। क्लियर है, ओके। फिर यहाँ पे आएगा 50, यहाँ पे आएगा 23। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ 4255 है ना, तो 4255 इंटू 50 डिवाइड बाई 23। इसको मैं 23 से डिवाइड करता हूँ, 23 1 जा 23, एक बार जाएगा। 42 में से 23 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा, 19। फिर 5 लिख लें हम, कितने टाइम जाएगा, 23 5 जा 6 जा 7 जा 9 जा 8 टाइम चला जाएगा। 23 8 जा 184 होता है, ठीक है। 23 8 जा 184, रिमाइंडर कितना बचेगा, 11, 5 टाइम जाएगा। सो 185 इंटू 50, 0 5 5 जा 25, कैरी टू 18 5 जा 92, मतलब 9250 रुपीज़। ये क्या आ गया, ये इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस आ गया। x को हमने क्या माना था, सीपी। देखो, ज़्यादा में हमने बाई किया है और कम रुपीज़ में सेल किया, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें क्या होने वाला था, लॉस होने वाला था। क्वेश्चन को दोबारा से एक बार समझने की कोशिश कीजिए इसको। अब की बार हमें क्या फाइंड आउट करना था, सीपी फाइंड आउट करना था। पहले वाला क्वेश्चन इजीली हो गया। सेकंड क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस आपको गिवन है और लॉस परसेंटेज आपको गिवन है 8%। लॉस इसमें इंक्लूड है, इसका मतलब कोई तो एक ऐसी प्राइस है, कितना लॉस हो रहा है। लॉस अगर हो रहा है तो मैं 100 में से माइनस करके चलूँगा, प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में प्लस। तो 8% लॉस है तो 100 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 92। सो कोई तो एक ऐसी प्राइस है जिसका 92% है वो इसके इक्वल है, तो यहाँ वो प्राइस है वो मान लेता हूँ मैं x। तो x का 92% इज इक्वल टू 8510, x इंटू 92/100 इज इक्वल टू 8510। देखो पहले मैंने 2 से कैंसिल किया, 46 आया और यहाँ पे आ गया 4255। फिर मैंने इन दोनों को 2 से कैंसिल किया, 46 को किया 23 आया, यहाँ पे आ गया 50 मल्टीप्लाई में आएगा 23 डिवाइड में। 4255 को 23 से डिवाइड करेंगे, ये 185 आएगा और फिर इसे 50 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 9250 रुपीज़। ये क्या आ गया, ये उस वस्तु का, उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आ गया।
ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमें जब हमें सेलिंग प्राइस गिवन हो और प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज गिवन हो तो किसी भी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो मैंने आप लोगों को करवाई है। तो दोबारा से एक बार इन दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत हो दोबारा हम इनका सॉल्यूशन करेंगे, दोबारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।